बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सॉल्व करने वाले CS 500 का फर्स्ट असाइनमेंट। ठीक है, जिसका ड्यू डेट है 5 दिसंबर 2022। पहले इस असाइनमेंट के कुछ मेन पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, एक तो आपके पास इंस्टॉल होना चाहिए कोई भी टेक्स्ट एडिटर। ठीक है, जैसे कि नोटपैड, इन्होंने भी नोटपैड बताया है। ठीक है, अगर आपके पास कोई आईडी इंस्टॉल नहीं है, जैसे कि अभी मैं इस असाइनमेंट के लिए यूज़ करूँगा नेटबीन आईडी, तो आप कोई भी टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर सकते हो। और फिर उस कोड को आपने रन करना है CMD पर, और उसके लिए आपके पास इंस्टॉल होना चाहिए JDK। ठीक है, कोई भी वर्जन JDK आपके पास इंस्टॉल होना चाहिए। लेकिन मैं अभी करूँगा इस असाइनमेंट को नेटबीन IDE में। इस असाइनमेंट में आपने जावा के 2 क्लास बनाने हैं। जावा के 2 क्लास है, एक होगा स्टूडेंट और दूसरा होगा टेस्ट। ठीक है, ये जो स्टूडेंट क्लास होगा इसमें आपके एट्रीब्यूट होंगे। ठीक है, और जो टेस्ट क्लास होगा इसमें आपके मेन मेथड होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर इन्होंने लिखा है स्टूडेंट क्लास विल हैव 3 एट्रीब्यूट। आपके स्टूडेंट क्लास में 3 एट्रीब्यूट होंगे, एक होगा ID, नेम एंड प्रोग्राम। ठीक है, और इसके अलावा होगा एंड मेथड ऑफ कंस्ट्रक्टर, एक होगा कंस्ट्रक्टर। ठीक है, एक नहीं, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी हो सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी होंगे। और इसके अलावा आपने यूज़ करना है गेटर एंड सेटर का। ठीक है, और एक होगा प्रिंट मेथड, और इसके अलावा है टेस्ट क्लास। ठीक है, तो इसमें होगा आपका एक मेन मेथड। ठीक है, जिसमें आपने 4 ऑब्जेक्ट बनाने हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं पता ऑब्जेक्ट क्या होता है, एट्रीब्यूट क्या होता है, क्लास होता है, तो ये ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पर अपलोड किया है, और कुछ लेक्चर मैंने प्राइवेट रखे हैं। तो अगर आपने जावा सीखने या आपने ये असाइनमेंट करनी है खुद से, तो इसके लिए पहले आपको जावा की बेसिक आनी चाहिए, जो कि ऑलरेडी मैंने अपलोड की है अपने चैनल पर। ठीक है, जैसे कि उन्होंने बताया क्रिएट 4 ऑब्जेक्ट ऑफ स्टूडेंट, तो आपने स्टूडेंट के 4 ऑब्जेक्ट बनाने हैं जो स्टूडेंट क्लास है आपका। ठीक है, एंड स्टोर देम एन एरे, और उसको आपने एक एरे में स्टोर करना है। ठीक है, एरे क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी डिस्कस की है, बताई है। ठीक है, समझाया आप लोगों को। एरे असल में हमारे पास एक मल्टीपल डेटा टाइप है। जिस तरह हमारे पास ये ऊपर एट्रीब्यूट है ना, ये फॉर एग्जांपल इंटीजर होगा, स्ट्रिंग होगा। ठीक है, तो ये भी एक किस्म का डेटा टाइप है जिसमें हम सिंगल वैल्यू स्टोर करते हैं। और जो एरे होता है इसमें हम मल्टीपल डेटा हम स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा आपने यूज़ करना है ट्राई एंड कैच का, जिसमें आप अपना एक्सेप्शन हैंडल करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपको एक ये एरर आए ना, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड या इस तरह कोई एरर आता है, तो उसके लिए भी आपने एक एक्सेप्शन लगाना है। ठीक है, तो ये वही मेन चीज़ है जो ऑलरेडी मैंने आपको ऊपर बताया। ठीक है, जो मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किया। स्टूडेंट क्लास विल हैव 3 एट्रीब्यूट ID, नेम एंड प्रोग्राम। उसके अलावा है मेथड। ठीक है, जो इसमें जो मेथड होंगे। ठीक है, और एक होगा कंस्ट्रक्टर। ठीक है, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होगा, एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ठीक है, जो इनिशियलाइज करेगा आपके एट्रीब्यूट को। ठीक है, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी मैंने बताई है बेसिक में। ये एट्रीब्यूट इनिशियलाइजेशन क्या होता है। ठीक है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या होता है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है। ठीक है, ये मेथड क्या होता है। और इसके अलावा आपने एक कंडीशन ये लगाना है। ठीक है, if the first true character of the program string, for example BS, does not match the first two character of student ID। ठीक है, अगर जो आपके फर्स्ट 2 कैरेक्टर है, ठीक है, फॉर एग्जांपल BS, ये आपका मैच नहीं कर रहा कैरेक्टर। ठीक है, ये कैरेक्टर मैच नहीं कर रहा, तो आपने एक एरर डिस्प्ले करना है। ठीक है, इस तरह का एक एरर भी डिस्प्ले करना आपने, योर प्रोग्राम डज नॉट मैच योर स्टूडेंट ID। ठीक है, तो एक ये कंडीशन भी लगाना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी इन्होंने दोबारा बताई है। ठीक है, नीचे, तो इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने पढ़ना है, ठीक है, तो एक बार आपको रीड करना चाहिए। वैसे भी ये सारी चीज़ें मैं अभी डिस्कस करूँगा आपके असाइनमेंट में, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। ठीक है, कि इन चीज़ों का क्या मतलब है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं यहाँ पर ये असाइनमेंट कर रहा हूँ एक नेटबीन IDE में। ठीक है, तो आप चाहे तो इसमें भी कर सकते हो, या आप किसी भी नोटपैड एडिटर में कर सकते हो, जैसे कि इन्होंने बताया नोटपैड या नोटपैड++। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्लास क्रिएट करूँगा।
ठीक है, एक प्रोजेक्ट मैं क्रिएट करता हूँ। और अगर आपके पास इस तरह का कोई लेटेस्ट वर्जन है ना, तो फिर आपने यहाँ पर क्रिएट करना है जावा एकाउंट वाला प्रोजेक्ट, और यहाँ पर होगा जावा एप्लीकेशन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपने प्रोजेक्ट नेम देना है। तो ठीक है, ये आपके स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट आईडी। ठीक है, अभी मैं, ठीक है, यहाँ पर मैं फिनिश करता हूँ। इसके अलावा मैं आपको ये भी समझा दूंगा अभी कि आपने किस तरह नोटपैड में क्लास क्रिएट करना है। ठीक है, पहले मैं ये आपको करके दिखाता हूँ, फिर नोटपैड में भी आपको समझाता हूँ अगर आपके पास नेटबीन नहीं है। ठीक है, तो इसमें होगा सोर्स पैकेज। ये जो अभी प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ है इसमें होगा आपका एक सोर्स पैकेज। ठीक है, इसमें आपका जावा का कोड होगा, इसमें आप जावा का कोड लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्रिएट करूँगा एक क्लास होगा। ठीक है, यहाँ पर होगा जावा क्लास और ये होगा टेस्ट। ठीक है, अपने क्लास क्रिएट करना है जावा का। ठीक है, इसका नाम होगा टेस्ट, क्योंकि इसमें हमारा मेन मेथड भी होगा। ठीक है, इस टेस्ट वाली क्लास में। उसके बाद आपने करना है फिनिश के बटन पर। ठीक है, जैसे कि उधर मेंशन है कि आपने यहाँ पर एक मेन मेथड बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बनाऊंगा, ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग आर्स। ठीक है, इस तरह आप अपना मेन, इसके अलावा आपने एक दूसरा क्लास क्रिएट करना है टेस्ट का। ठीक है, तो ये भी आपने इस सेम फाइल में करना है। ठीक है, क्योंकि उधर मेंशन है कि आपने एक ही फाइल में दोनों क्लास का कोड करना है। आप चाहे तो आप अलग अलग भी बना सकते हो, लेकिन यहाँ पर इनकी जो रिक्वायरमेंट है कि आपने दो अलग अलग क्लास बनानी है। ठीक है, तो अभी मैं इसी में दूसरा क्लास बनाऊंगा स्टूडेंट का। ठीक है, तो यहाँ से कॉपी कर नेम। ठीक है, टेस्ट मैंने बनाया, अभी स्टूडेंट बना रहा हूँ, कंट्रोल। ठीक है, आपने इस तरह नीचे आना है और आपने लिखना है पब्लिक, उसके बाद आपने लिखना है क्लास। ठीक है, और जो भी क्लास आप बना रहे हैं उस क्लास का नाम आपने लिखना है। ठीक है, तो हमारी क्लास का नाम है स्टूडेंट। ठीक है, अभी मैं नेटबीन में लिख रहा हूँ तो इसलिए ये मुझे एरर दे रहा है। ठीक है, तो इसके साथ मैं एक काम करता हूँ, फिर बाद में यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। ठीक है, इस पूरी क्लास को फिर मैं यहाँ पर पेस्ट करूँगा। ठीक है, ये कंट्रोल सी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बनाऊंगा एक क्लास, ये होगा स्टूडेंट। लेकिन अगर आप इस तरह नोटपैड में लिख रहे हो ना, अभी मैं नेटबीन में लिख रहा हूँ, तो इसका एक्सटेंशन भी जो हम क्लास का नेम दे रहे हैं उसका एक्सटेंशन भी यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि स्टूडेंट.जावा, टेस्ट.जावा। तो ये अभी हमें एरर दे रहा है, तो इसलिए मैंने एक अलग क्लास बनाया स्टूडेंट का। ठीक है, और इसी में ये सारा कोड मैं इधर लिखूंगा, फिर उसके बाद मैं यहाँ पर पेस्ट करूँगा और फिर आपको नोटपैड में रन करके भी दिखाऊंगा किस तरह आप रन कर सकते हो। ठीक है, तो चलते हैं स्टूडेंट वाली क्लास में। तो जैसे कि यहाँ पर मेंशन है, आपकी स्टूडेंट क्लास में 3 एट्रीब्यूट होने चाहिए। एक है आईडी और दूसरा है नेम और एक है प्रोग्राम। ठीक है, तो ये कर दिया। अगर इस क्लास का एट्रीब्यूट आपने दूसरी क्लास में एक्सेस करना है, ठीक है, कर सकते हो प्राइवेट। ठीक है, फिर आपने इसको प्राइवेट करना है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा प्राइवेट इंट आईडी। ठीक है, दूसरे नंबर पर है प्राइवेट स्ट्रिंग, हमारे पास था शायद नेम था, नेम, और एक है हमारे पास प्रोग्राम। ठीक है, तो ये हमारी एक रिक्वायरमेंट हो गई। ठीक है, इस स्टूडेंट क्लास की। उसके अलावा यहाँ पर है इसके कंस्ट्रक्टर बनाने हैं। ठीक है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और एक है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो पहले बनाते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, मेरे पास नेटबीन है तो मैं यहाँ पर स्टार्ट कट यूज कर सकता हूँ। ठीक है,
अगर आपने कोई पैरामीटर पास नहीं किया तो इसको कहते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, इसके अलावा एक होता है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो इसमें हमारे पैरामीटर होंगे। ठीक है, तो इस तरह ये हो गया हमारा सेकंड रिक्वायरमेंट। अगर आपके पास नोटपैड है और आप इस तरह कंस्ट्रक्टर बनाने आपने इस तरह कंस्ट्रक्टर बनाने हैं, ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर किस तरह बनाते हैं, आपने लिखना है पब्लिक, उसके बाद आपका जो भी सेम क्लास नेम होगा, ठीक है, इसको आपने कॉपी करना है, ठीक है, पैरेंथेसिस, और इसको आपने क्लोज करना है। तो ये हो गया आपका कंस्ट्रक्टर। इस तरह आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी होता है जिसमें आपने पैरामीटर पास करना हो। ठीक है, इसके अलावा है यहाँ पर आपने बनाना है गेटर एंड सेटर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा गेटर एंड सेटर। ये इसलिए हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इसमें हमने डाटा सेट करना है, ठीक है, ये जो हमारी एट्रीब्यूट है आईडी, नेम और प्रोग्राम, तो फिर हमने इस गेटर और सेटर के जरिए हम डाटा सेट करते हैं। ठीक है, सेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं सेटर का। ठीक है, और अगर इस क्लास से हमने दोबारा डाटा गेट करना हो तो फिर हम यूज़ करते हैं गेटर का। ठीक है, तो ये हो गया आपका गेटर एंड सेटर। ठीक है, देखते हैं इसके अलावा और क्या रिक्वायरमेंट है फाइल में। ठीक है, तो यहाँ पर अभी मैंने क्या और रिक्वायरमेंट में देखा है। ठीक है, प्रिंट, तो आपने एक प्रिंट फंक्शन बनाना है। ठीक है, जिसमें आपका ऑब्जेक्ट उधर शो होगा। ठीक है, आपके ऑब्जेक्ट में जो भी डाटा आता है जिसको आप फिर डिस्प्ले कर सकें। ठीक है, तो आपने एक प्रिंट मेथड बनाना है। ये होगा आपकी किस क्लास में, ठीक है, स्टूडेंट वाली क्लास में। तो ये भी बनाते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। ठीक है, किस तरह आप मेथड, क्लास, ये सारी चीज़ें आप क्रिएट कर सकते हो। तो अभी यहाँ पर मैं अब बना रहा हूँ एक मेथड पब्लिक वाइड। हमारे मेथड का नाम है, ठीक है, हमारे प्रिंट। ठीक है, तो एक ही मेथड हुआ है। ठीक है, जिसमें हम अपना ये डाटा शो करेंगे। अभी इस क्लास में कंसोल में एक प्रिंट होगा एस आउट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ठीक है, तो ये होगा डिस्प्ले फंक्शन। ठीक है, जिसमें आपका डाटा डिस्प्ले होगा। इसके अलावा एस आउट। ठीक है, पहले नंबर पर होगी आपकी आईडी। इसको कंकैटिनेट करते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपका होगा नेम। ठीक है, इसके अलावा होगा प्रोग्राम। ठीक है, तो ये आपकी हो गई नेक्स्ट रिक्वायरमेंट। ठीक है, इस तरह आपका स्टूडेंट क्लास ख़त्म हो जाता है। अभी थोड़ा सा काम रह गया है टेस्ट का। और टेस्ट में जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है कि इसमें आपका एक मेन मेथड होना चाहिए। ठीक है, तो मेन मेथड हमने ये बनाया है। और इसमें एक दूसरा रिक्वायरमेंट है कि आपने 4 ऑब्जेक्ट बनानी है। ठीक है, कौन सी क्लास का, स्टूडेंट क्लास का हमने 4 ऑब्जेक्ट बनानी है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट किस तरह बनाते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। स्टूडेंट और स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम। ठीक है, ऐसे आप कुछ भी आप लिख सकते हो। ठीक है, या आप लिख सकते हो obj1 इज इक्वल टू न्यू
ठीक है, तो ये हो गया हमारे स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसके अलावा आपने एक अरे लिस्ट बनाना है और आपने जितने भी ऑब्जेक्ट बनाए हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, तो इन चारों ऑब्जेक्ट को आपने पास करना है अपनी अरे लिस्ट में। ठीक है, और इसके अलावा उसके बाद आपने फिर डाटा डिस्प्ले करना है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अभी इतना काफ़ी है जो इस वीडियो में मैंने आपको बताया, और इंशाल्लाह 5 हो सकता है 5 या 10 मिनट, इंशाल्लाह 10 मिनट से कम वीडियो होगी नेक्स्ट में। ये बाकी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। हाँ, लेकिन अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड करूँ, और इसके अलावा और भी बहुत सारी सोल्यूशन अपलोड करूँ। अगर आप मुझे सपोर्ट करते हो तो मैं भी इंशाल्लाह आपके लिए इस तरह की वीडियो लाता रहूँगा। और इसके अलावा मैं जावा भी सिखाता हूँ, तो अगर किसी ने सीखा, अगर किसी को किसी किस्म का डाउट हो, ठीक है, जावा में, तो किसी टेंशन की मुझसे पूछ सकते हो। इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर गाइड करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, फ़िलहाल के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।